ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। मैं तो ठीक हूं, पर मानुषी ठीक नहीं है। ये बहुत मासूम है, फिर भी उसके साथ यह सब हुआ, सारांश ने कहा। सारांश की बात सुनकर जानवी ने गहरी सांसें ली। जानवी ने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने एक लड़की की दर्द भरी चीखें आने लगी। वह लड़की लगातार चिल्लाए जा रही थी, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। हर लड़की मासूम होती है सारांश, पर कुछ लोग उनसे उनकी मासूमियत छीन लेते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ दर्द जख्म छोड़ देते हैं, जानवी ने अपनी नम आंखों से कहा। जानवी की बात सुनकर सारांश ने जानवी की तरफ देखा। जानवी के चेहरे में बहुत छिपा था। जानवी तो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सबको परेशान करती घूमती थी। उसकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ था जिसके बारे में उसके किसी को भी नहीं पता था। जानवी ने मानुषी की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को इन सब का मानुषी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, पर मानुषी को ये स्ट्रांग भी बनाएगा। मानुषी जैसे ही खुद को संभाल लेगी, आगे वह बहुत ज्यादा सतर्क रहेगी। कोई भी आसानी से उसे परेशान या फिर दर्द नहीं दे पाएगा। क्या तुम्हें भी किसी ने दर्द दिया है? सारांश ने जानवी की तरफ देखते हुए पूछा। सारांश का सवाल सुनकर जानवी ने अपनी नजरें ऊपर कर सारांश की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम मेरी बातों को इतनी ध्यान से मत सुना करो। जानवी के एक्सप्रेशन और उसकी कही बातें दोनों मेल नहीं खा रही थी, पर सारांश जानवी को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने फिर से जानवी की कोई भी सवाल नहीं किया। वही जानवी ने अपने मन में कहा, अंडरस्को हर एक बात, दर्द मैं तुम्हें नहीं बता सकती सारांश। मेरी जिंदगी का अतीत बहुत डरावना है, जो अतीत ही रहे तभी अच्छा है। थोड़ी देर बाद ही कियारा ने आहान को अच्छे से बेड पर लेटाया और फिर खुद मानुषी की रूम की तरफ आ गई। वह मानुषी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने देखा था कैसे मानुषी से डरी हुई थी। उसे अच्छे से पता था जैसे ही मानुषी होश में आएगी वह काफी डरी हुई होगी। वह नहीं चाहती थी मानुषी जब डरते हुए उसे आहान को इधर उधर ढूंढे तो उनमें से कोई भी वहां मौजूद ना हो। कियारा जब वहां पर आई, उसने देखा वहां पहले से ही सारांश और जानवी बैठी थे। कियारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कियारा को देखकर जानवी ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ कियारा, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। जानवी की बात सुनकर कियारा ने गहरी सांस ली, फिर मानुषी के पास में बैठते हुए कहा, अंडरस्को हाँ, पर मुझे आराम नहीं करना, मुझे मानुषी के साथ रहना है। तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है और हम सब इसके साथ हैं। जानवी की बात सुनकर कियारा ने अपनी गर्दन हमें हिलाई। सारांश ने कियारा की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को थैंक यू भाभी, अगर आज आप नहीं होती तो हम में से किसी को पता भी नहीं चलता कि मानुषी के साथ क्या हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना सारांश, वह सब भूल जाओ। कियारा की बात सुनकर सारांश में अपनी गर्दन हमें हिलाई। तभी कियारा को कुछ याद आया। उसने कहा, अंडरस्को क्या तुमने अपनी फैमिली को बता दिया है? मानुषी यहाँ हमारे पास है। कियारा की बात सुनकर सारांश को याद आया, उसने अभी तक रंधावा मेंशन में तो किसी को बताया ही नहीं। मानुषी उसके साथ है, जरूर वहां पर हर कोई मानुषी को लेकर परेशान होगा। सारांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कियारा भी समझ गई थी कि उसने अभी तक अपने परिवार को नहीं बताया है। कियारा ने कहा, अंडरस्को तुम जाकर पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सारांश ने अपनी गर्दन हाँ मिलाई, उसके बाद वहां से चला गया। सारांश ने रंधावा मेंशन में कॉल कर बता दिया कि वह मानुषी को लेकर अपने साथ आहान के घर आ गया है। उसने किसी को भी यह नहीं बताया मानुषी के साथ क्या हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली परेशान हो जाए और फिर सारा परिवार यहाँ आ जाए। उसे अच्छे से पता था आहान उनको देखकर खुश नहीं होने वाला। कियारा मानुषी के पास ही बैठी थी, तभी मानुषी एक चीख खक के साथ बेड पर बैठ गई। वह लगातार रोए जा रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी, जिसे देखकर कियारा और जानवी अच्छे से समझ गए, जरूर मानुषी सोच रही होगी वह अभी भी उन लड़कों के बीच में है। कियारा की बात सुनकर सारांश को याद आया, उसने अभी तक रंधावा मेंशन में तो किसी को बताया ही नहीं। मानुषी उसके साथ है, जरूर वहां पर हर कोई मानुषी को लेकर परेशान होगा। सारांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कियारा भी समझ गई थी कि उसने अभी तक अपने परिवार को नहीं बताया है। कियारा ने कहा, अंडरस्को तुम जाकर पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सारांश ने अपनी गर्दन हाँ मिलाई, उसके बाद वहां से चला गया। सारांश ने रंधावा मेंशन में कॉल कर बता दिया कि वह मानुषी को लेकर अपने साथ आहान के घर आ गया है। उसने किसी को भी यह नहीं बताया मानुषी के साथ क्या हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली परेशान हो जाए और फिर सारा परिवार यहाँ आ जाए। उसे अच्छे से पता था आहान उनको देखकर खुश नहीं होने वाला। कियारा मानुषी के पास ही बैठी थी, तभी मानुषी एक चीख खक के साथ बेड पर बैठ गई। वह लगातार रोए जा रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी, जिसे देखकर कियारा और जानवी अच्छे से समझ गए, जरूर मानुषी सोच रही होगी वह अभी भी उन लड़कों के बीच में है।
कियारा ने तुरंत मानुषी को अपने गले लगा लिया। शांत हो जाओ, तुम अभी बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। कियारा लगातार मानुषी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद मानुषी भी धीरे धीरे शांत होने लगी। कियारा आने जाने की तरफ देखा, जान ही नहीं गिलास में पानी लेकर चेहरा के हाथों में दिया। पानी पियो जी से कहा और उसके आगे पानी का ग्लास कर दिया। मनुष्य में थोड़ा सा पानी पिया, उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना आ गया था। वह अभी भी हल्की का पर ही थी। उसकी हालत देखकर जानू और ग्यारह को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर वह दोनों ही अभी मनुष्य की ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। कियारा में मनुष्य के चेहरे पर आए पसीनों को साफ किया और फिर प्यार से कहा, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। मानुषी ने कियारा की तरफ देखा। ग्यारह को देखते ही मनुष्य की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गई। वह क्या रहा कि गली रख कर रोने लगी। यारा ने मनुष्य को रोने दे। थोड़ी देर बाद ऐसी ही रोती रोती मानुषी सुख में लगी। क्या रानी मानुषी की आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वह सब भूल जाओ। उन सभी लोगों को उनकी सजा मिल चुकी है। 11 की बात सुनकर मनुष्य ने 11 की तरफ देखा। तभी रूम में सारांश आया। सारांश ने जैसी ही देखा मानुषी को होश आ गया है, उसने तुरंत मनुष्य के पास जाकर उसे अपने गले लगा लिया। अचानक ऐसे किसी के गले लगाने से मनुष्य बहुत ज्यादा डर गई और एक बार फिर कांपने लगी। उसने सारांश का चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए वह चिल्लाती हुई सारांश को खुद से दूर तक का देने लगी। छोड़ दो मुझे, मेरे पास में तो मेरे पास मत आओ। ये देखकर सालास तुरंत मनुष्य से दूर हो गया। वह हैरानी में मनुष्य की तरफ देख रहा था। वही मानुषी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह सारांश की तरफ देखी। वह तो खुद में ही सिमटी हुई बैठकर अपना मुंह छिपाए तेजी से रोने लगी था। मानुषी फिर से पैनिक कर रही थी। 11, जानवी, सारांश तीनों उसकी हालत देखकर हैरान थी। तभी अहान जो मनुष्य की आवाज सुनकर रूम में आया था, उसने जैसे ही देखा मानुषी वहां बैठी कैसे रो रही है, उसने तुरंत आगे जाकर हल्के से मनुष्य के सर पर हाथ फेरा। मनुष्य आन के टच को बहुत अच्छे से पहचानती थी। यह कहानी तो था जो बचपन से ऐसे उसके सर पर हाथ वीरा करता था। मनुष्य में डरती हुई धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया और आहान की तरफ देखा। वाहन को देखते ही मनुष्य की आंखों में आंसू आ गई। वह तुरंत आहान के गले लग गई। मानुषी के साथ साथ सारांश भी रो रहा था। उसे मनुष्य की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वाहन ने मनुष्य को शांत करवाया। ऐसे ही रोते रोते कब मानुषी सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ दवाइयों का असर था तो कुछ आज हुए हादसे का। मानुष इतना ज्यादा थक गई कि वह गहरी नींद में चली गई। आहार ने उसे आराम से बैठ कर लेता है और सबकी तरफ देखते हुए कहा, अभी मनुष्य की हालत ठीक नहीं है, हमें उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा। सभी लोगों ने अपनी गर्दन हम ही कहानी सारांश के कंधे पर हाथ रख कहा, अगर तुम कमजोर पड़ गए तो मनुष्य को कैसे संभालोगे। सारांश ने तुरंत बहन को अपने गले लगा लिया। वहां चाहे कितना ही रूठ क्यों ना हो, पर अपने भाई बहन के लिए उसके दिल में अलग खास जगह थी। वहां में देरी से सारांश की पीठ थपथपाई। दूसरी तरफ एस्केप विला के रूम में बैठा एक तस्वीर को निहारे जा रहा था। वह तस्वीर दीवार पर बड़ी ही खूबसूरती से बनाई हुई थी। उस रूम की हर एक दीवार पर उस लड़की की पेंटिंग्स बनाई हुई थी जिसे देखकर इसके बातें कर रहा था। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके ने उस लड़की के चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, उस आहान ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उससे अपनी इस गलती की सजा मैं देख कर रहूंगा। एस्की ने गुस्से में कहा, आहान, वृंदावनी मुझसे मेरा पहला प्यार छीन लिया, मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा, उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आने दूंगा। एस्की ने नफरत से कह। एसके फिर उस पेंटिंग के साथ बातें करने लगा। उस पूरे रूम में सिर्फ उस लड़की की ही तस्वीरें थी। एसके को देखकर कोई भी यही कहता, एसके के प्यार में पागल एक दीवाना है। वही अपने घर पर बेड पर बैठी काजल लगातार शिवम को कोसे जा रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, भगवान करे कि यारा फिर से कभी छुट्टी ना ले। आज पूरे दिन शिवम ने उससे इतना काम करवाया जितना उसने कभी इस ऑफिस में नहीं किया था। ऊपर से ऑफिस की लिफ्ट भी खराब हो गई थी, जिससे काजल बार बार ऊपर नीचे होने के कारण उसके पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके पैरों में हल्की हल्की सूजन आ गई थी, इसीलिए काजल अपने पैरों को दबाते हुए शिवम को कोस रही थी। डायनासोरस को पता नहीं मुझसे प्रॉब्लम क्या है, किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है, इतना काम भी कोई करवाता है मासूम सी बच्ची से। काजल ने अपने पैरों को दबाते हुए कहा, मेरा वक्त आएगा तब देखना मैं कैसे बदला लेती हूँ, एक एक हिसाब लूंगी। काजल ने गुस्से में फैसला किया। तभी काजल के फोन पर किसी का कॉल आया। जब काजल ने अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसकी फोन पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, पर काजल ने उनके कॉल को नहीं रिसीव किया। काजल अच्छे से जानती थी उसकी मॉम से वापस घर आने के लिए कहेगी। वह चाहती थी काजल किसी अच्छे से लड़के से शादी कर ले, जो काजल इस वक्त नहीं करना चाहती थी। वह साहिल के दिए गए धोखे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए और अब ऐसे उसकी मॉम के परेशान करने से काजल धीरे धीरे डिप्रेस होती जा रही थी। चाहे लोगों के सामने काजल की हालत कितनी ही सही क्यों ना दिखे, पर वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। काजल की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगी। वह हमेशा इस समय साहिल से घंटों तक बातें किया करती थी। अगले दिन कियारा फिर से ऑफिस नहीं गई। उसने सोचा वह मानुषी के साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी इस वक्त मानुषी को उसकी जरूरत थी। वह नहीं चाहती थी वह अपने ऑफिस जाने की वजह से मानुषी के साथ ना रह पाए।
कियारा मानुषी के रूम में गई, उसने मानुषी को उठाया। कियारा को देखकर मानुषी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को क्या तुम ठीक हो? मानुषी ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। कियारा ने मानुषी को तैयार होने के लिए कहा। मानुषी के तैयार होने के बाद कियारा उसे लेकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर ही सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए मानुषी का वेट कर रहे थे। जैसे ही मानुषी नीचे आई, सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ गया। मानुषी वहां कियारा, जानवी और मुस्कान के अलावा सबको जानती थी। कियारा ने जाकर मानुषी को एक चेयर पर बैठाया और फिर खुद आहान के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। चल खरगोश, जल्दी से यह सैंडविच खा ले, मैंने खुद तेरे लिए अपने हाथों से बनाया है, सारांश ने कहा। सारांश की बात सुनकर मानुषी ने सैंडविच की तरफ देखा और फिर एक बाइट सैंडविच खा लिया। वह बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी। मानुषी ने सारा कोई जवाब नहीं दिया था। वह गुमसुम थी, वह कुछ भी बोल नहीं रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? एक तो मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बनाया, ऊपर से मैडम तो बस ठुसे जा रही है, सारांश ने नाटक करते हुए कहा। वह कैसे भी करके मानुषी के मुंह से कुछ निकलवाना चाहता था, पर मानुषी ने तो जैसे कुछ भी नहीं बोलने की कसम खा ली थी। इस बार तो मानुषी ने सारांश उसकी तरफ देखा तक नहीं। हमें ये भी कह सकते हैं कि शायद मानुषी किसी और ही दुनिया में थी, उसे सारांश की बात सुनाई ही ना दी हो। जानवी, मुस्कान, कियारा लगातार मानुषी की तरफ से देखे जा रही थी। मानुषी वह सैंडविच जरूर खा रही थी, पर उसका दिमाग कहीं और था। सारांश मानुषी के नहीं बोलने से उदास हो गया। कियारा ने आंखों के इशारों से इसे शांत रहने के लिए कहा। अगर वह लोग मानुषी को फोर्स करते तो हो सकता है मानुषी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद कियारा ने मानुषी को टैबलेट दी। मानुषी विला के गार्डन में एक चेयर पर जाकर बैठ गई। वह लगातार सामने की तरफ देख रही थी। आह्वान ने मानुषी के पास बैठकर धीरे से कहा, अंडस्को, अगर तुम उन सब के बारे में सोच रही हो तो फिर तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि आहान रंधावा की बहन इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि कोई भी राह चलते इंसान उसे इतना डिस्टर्ब कर दे कि वह सब कुछ ही भूल जाए। आहान की आवाज और उसकी बात सुनकर मानुषी ने अपनी साइड में देखा, जहां पर आहान बैठा था। आहान की बात सुनकर मानुषी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आह्वान से धीरे से कहा, अंडस्को, आप कहाँ थे? आप आए क्यों नहीं? आपको पता है मैं कल आपको कितना याद कर रही थी कि मेरे भैया आएंगे, पर आप नहीं आए। मानुषी की बात सुनकर आहान ने मानुषी को अपने गले लगा लिया। उसने धीरे से मानुषी से कहा, अंडस्को, आई एम सॉरी मानू, मुझे पता है मैं तेरे साथ नहीं था, बट आई प्रॉमिस आज से मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगी और तुम्हारा यह भाई हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। आहान की बात सुनकर मानुषी के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि मानुषी पिछले 6 महीने से डिप्रेशन की दवाएं ले रही थी। ऊपर से कल जो कुछ भी वह से मानुषी की दिमागी हालत कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर ने आहान को अकेले में बताया था मानुषी डिप्रेशन की दवाएं ले रही है, जिससे आहान मानुषी की हालत समझ गया। इसीलिए वह आज मानुषी से बात करने के लिए आया था। आहान भी अच्छे से जानता था कहीं ना कहीं मानुषी की हालत के पीछे वही जिम्मेदार है। मानुषी आहान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और आहान के ऐसे चालक चले जाने से मानुषी पर बुरा असर पड़ा, जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। आहान की आवाज और उसकी बात सुनकर मानुषी ने अपनी साइड में देखा, जहां पर आहान बैठा था। आहान की बात सुनकर मानुषी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आह्वान से धीरे से कहा, अंडस्को, आप कहाँ थे? आप आए क्यों नहीं? आपको पता है मैं कल आपको कितना याद कर रही थी कि मेरे भैया आएंगे, पर आप नहीं आए। मानुषी की बात सुनकर आहान ने मानुषी को अपने गले लगा लिया। उसने धीरे से मानुषी से कहा, अंडस्को, आई एम सॉरी मानू, मुझे पता है मैं तेरे साथ नहीं था, बट आई प्रॉमिस आज से मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगी और तुम्हारा यह भाई हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। आहान की बात सुनकर मानुषी के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि मानुषी पिछले 6 महीने से डिप्रेशन की दवाएं ले रही थी। ऊपर से कल जो कुछ भी वह से मानुषी की दिमागी हालत कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर ने आहान को अकेले में बताया था मानुषी डिप्रेशन की दवाएं ले रही है, जिससे आहान मानुषी की हालत समझ गया। इसीलिए वह आज मानुषी से बात करने के लिए आया था। आहान भी अच्छे से जानता था कहीं ना कहीं मानुषी की हालत के पीछे वही जिम्मेदार है। मानुषी आहान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और आहान के ऐसे चालक चले जाने से मानुषी पर बुरा असर पड़ा, जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आहान से बात करने के बाद मानुषी को बहुत अच्छा लगा। मानुषी धीरे धीरे रिकवर करने लगी थी। उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होने लगी थी। मुस्कान मानुषी की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। उन दोनों की दोस्ती देख जानवी और कियारा भी बहुत खुश थी। सारांश ने पहले ही मानुषी को बता दिया था कियारा उसकी भाभी है, जिसे सुनकर मानुषी को बहुत खुशी हुई। वह तो हमेशा से ही अपनी भाभी का इंतजार कर रही थी। मानुषी को आहान की विला में बहुत अच्छा लगता। यहाँ हर कोई काफी खुश हुआ था, वरना रंधावा मेंशन में तो हर एक इंसान खुद में ही लगा रहता। वैसे भी वहाँ ज्यादातर लोग उससे उम्र में बड़े थे, इसीलिए मानुषी उनसे ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। यहाँ सब लोग उसकी ही एज के थे, उसके दोस्त के जैसे ही वह यहाँ सबके साथ काफी मस्ती करती।
कियारा को भी मानुषी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। मानुषी सच में एक अच्छी लड़की थी। आज कियारा ऑफिस गई थी। ऑफिस में काजल ने जैसे ही कियारा के देखा उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काजल ने तुरंत आज के गले रख कहा, अंडस्को अच्छा हुआ कियारा तुम आ गई, वरना मैं तो शायद मर जाती। काजल का ये रिएक्शन देखकर कियारा हैरान रह गई। उसने कहा, अंडस्को क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कियारा की बात सुनकर काजल ने दुखी स्वर में कहा, अंडस्को तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कॉफी पीते हुए सब कुछ बताती हूँ। कियारा ने अपनी गर्दन हिलाई। वह दोनों फिर ऑफिस के कैंटीन में चले गए। काजल ने कॉफी पीते पीते कियारा को सब कुछ बता दिया। कियारा भी ये सुनकर हैरान हुई कि शिवम ही वह कार वाला लड़का था। कोई बात नहीं काजल, तुम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, और अब वैसे भी मैं आ गई हूं ना, तो तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, कियारा ने कहा। कियारा की बात सुनकर काजल भी मुस्कुराने लगी। काजल ने वही रखी मैगजीन को उठाए और उसमें कुछ देखने लगी। तुम इसमें क्या देख रही हो? कियारा ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। कियारा की बात सुनकर काजल ने एक्साइटमेंट में कहा, अंडस्को तुम्हें पता है ये जो सुपरस्टार अरुण है ना, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। यार कुछ भी कहो, कितना अच्छा लगता है ना जब वह इंसान आपको गिफ्ट दे जिससे आप काफी प्यार करते हो, वह आपको स्पेशल फील करवाए। यही रिश्ता होता है जो सबसे अलग होता है। अपनी बातों को सोच बोलते बोलते ही काजल अपने ख्यालों में चली गई। वही कियारा भी कुछ सोचने लगी। काजल ने फिर कियारा की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को क्या तुम्हें कभी किसी ने गिफ्ट दिया है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कियारा ने कहा। कियारा बात सुनकर काजल ने कॉफी पीते हुए कहा, अंडस्को ये तो बहुत अजीब बात है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं सच में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरा एक हस्बैंड है। कियारा की बात सुनकर काजल के मुंह से कॉफी बाहर आते आते बची। क्या तुम मैरिड हो? काजल ने हैरानी में कियारा से पूछा। कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर काजल ने अपनी आंखों को बड़ी कर कहा, अंडस्को पर तुम्हें देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हुई होगी। अभी कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई है, कियारा में कहा। काजल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर पूछा, अंडस्को क्या तुम्हारे हस्बैंड ने कभी तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया? काजल की बात सुनकर कियारा ने इस बारे में सोचा। आहान ने कभी उसे गिफ्ट नहीं दिया था। कियारा ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा। कियारा ने काजल से झूठ नहीं बोला और अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देखकर काजल ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडस्को तुम दोनों के बीच सब सही चल रहा है ना? हाँ, कियारा ने कहा। कियारा की बात सुनकर काजल फिर कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, अंडस्को फिर ऐसा क्यों? उसने तुम्हें एक भी गिफ्ट क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं पता, कियारा ने कहा। काजल कियारा से कुछ और कहती उससे पहले ही उनकी एक एम्प्लॉय ने आकर उन्हें बताया कि अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी को टाइम पर आना है। वह दोनों ही फिर कैंटीन से मीटिंग रूम की तरफ चली गई। आज पूरे दिन ही कियारा के दिमाग में बस यही चल रहा था, आहान ने कभी उससे कोई गिफ्ट क्यों नहीं किया? क्या आहान उसे पसंद नहीं करता था? क्या उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है? कियारा ने गहरी सांस लेकर खुद से ही कहा, अंडस्को प्यार कैसे होगा? हमारी शादी मजबूरी में जो हुई है, इसे प्यार का नाम कैसे दे सकते हैं? ये कहते हुए कियारा काफी उदास थी। कियारा घर आई, उसने देखा जानवी, मुस्कान और मानुषी वही हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। कियारा सोचा कि उनके पास जाएगी तो उसका मूड थोड़ा ठीक होगा। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? कियारा ने उन सभी की तरफ देखते हुए पूछा। कियारा की बात सुनकर जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को वह हम दिव्या दी की फोटोज देख रहे थे। तुम्हें पता है दिव्या दी वरुण के साथ घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गई हुई है। वह दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तारांकन हाँ, और वरुण जीजू ने तो दिव्या दी को वहां पहाड़ियों में प्रपोज भी किया है। उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे। दिव्या दीदी ने मुझे फोटोज भी भेजी है, मैं आपको दिखाती हूँ, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कियारा को फोटोज दिखाने लगी। उन फोटोज को देखकर कियारा दिव्या के लिए तो खुश थी, पर उसके चेहरे पर पता नहीं क्यों मुस्कान नहीं आ रही थी। मैं बहुत थक गई हूं, मैं फिर यह सब देखती हूं, कियारा ने कहा। फिर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चली गई। कियारा का ये बिहेवियर देखकर वह तीनों हैरान थी। मानुषी ने कहा, अंडस्को भाभी को क्या हुआ? पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ, जानवी ने कहा और फिर कियारा के पीछे पीछे उसकी रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ सारांश अपनी कार से विला की तरफ आ रहा था। तभी अचानक से ही उसके कार के सामने एक लड़की आ गई। सारांश ने तुरंत ब्रेक लगाए, पर तब तक उसकी कार ने उस लड़की को हिट कर दिया था। सारांश जल्दी से कार से बाहर आया। उसने देखा वह लड़की वही रोड के पास बेहोश हो गई है। ये देखकर सारांश ने उस लड़की को होश में लाने की कोशिश की, पर वह लड़की होश में ही नहीं आ रही थी। उसके माथे से हल्का खून भी बह रहा था। हे उठो, सारांश ने उस लड़की के गालों को थपथपाते हुए कहा, पर वह लड़की उठ ही नहीं रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया हो। वह काफी कमजोर दिखाई दे रही था। अब क्या करूं? सारांश में उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद उसने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। उस लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई थी। सारांश ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। उस लड़की के पास ना ही कोई फोन था ना कोई और सामान। इस वजह से सारांश उसके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था। सारांश को वहीं हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा जब तक उस लड़की को होश ना आ जाए। दूसरी तरफ
रॉबर्ट एक जरूरी काम से विला आया, तभी उसका ध्यान मुस्कान पर गया जो विला के बाहर एक लड़के के साथ खड़ी थी और उससे कुछ फाइल दे रही थी। उस फाइल को देने के बाद मुस्कान वापस विला की अंदर की तरफ चली गई। वहीं वह लड़का एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कान को जाते हुए देख रहा था। प्रॉपर्टी रॉबर्ट ने उस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी वह स्माइल नोटिस कर लिए थे। रॉबर्ट आहान के साथ पूरी दुनिया घुमा था, उसे बहुत अच्छे से पता था कौन आदमी क्या सोच रहा है और वह कैसा है। उस आदमी की तरफ देखते हुए रॉबर्ट को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसके बाद वह लड़का भी वहां से चला गया। रॉबर्ट विला के अंदर आने लगा, उसे दरवाजे पर ही मुस्कान मिल गई। मुस्कान की तरफ देखकर रॉबर्ट ने कहा, अंडरस्को मुस्कान, वह कौन था? वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ईशान। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, वह तुम्हारे साथ कॉलेज में है मतलब? ने पूछा। उन्हें अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रॉबर्ट कुछ सोचने लगा। ये देखकर मुस्कान ने कहा, अंडरस्को, वह नोट्स लेने के लिए आया था, वह अभी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आया इसीलिए। रॉबर्ट ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद मुस्कान वहां से चली गई। रॉबर्ट को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह मुस्कान को कैसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहे। वैसे भी उसका और मुस्कान का कोई खास रिश्ता नहीं था। हाँ, इन दिनों में मुस्कान और रॉबर्ट की बहुत बातें होने लगी थी। वह दोनों भी दोस्त बन गए थे, पर इतने करीब भी नहीं। सॉफ्ट नहीं सोचा वह बाद में मुस्कान को इस बारे में समझा देगा और फिर वह भी अपने काम में लग गया। जानवी जब कियारा के रूम में आई, उसने देखा कियारा उदासी से अपने बेड पर बैठी थी। कियारा को ऐसे देखकर जानवी अब थोड़ी परेशान हो गई थी। उसने कियारा के पास बैठते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, वह मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा ही थक गई, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा। कियारा ने कहा। वह जानवी को नहीं बताना चाहती थी। मैंने सुना था शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, पर आज देख भी लिया। अब क्या तुम मुझे अपनी दोस्त भी नहीं समझती? एक वक्त था जब तुम मुझे हर एक बात शेयर किया करती थी, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, और अब देखो। जानवी ने नाराजगी से कहा। जानवी की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी बात नहीं है जानवी, तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कियारा ने कहा। एड, रॉबर्ट ने सोचा वह बाद में मुस्कान को इस बारे में समझा देगा और फिर वह भी अपने काम में लग गया। जानवी जब कियारा के रूम में आई, उसने देखा कियारा उदासी से अपने बेड पर बैठी थी। कियारा को ऐसे देखकर जानवी अब थोड़ी परेशान हो गई थी। उसने कियारा के पास बैठते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, वह मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा ही थक गई, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा, कियारा ने कहा। वह जानवी को नहीं बताना चाहती थी। मैंने सुना था शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, पर आज देख भी लिया। अब क्या तुम मुझे अपनी दोस्त भी नहीं समझती? एक वक्त था जब तुम मुझे हर एक बात शेयर किया करती थी, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, और अब देखो। जानवी ने नाराजगी से कहा। जानवी की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी बात नहीं है जानवी, तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कियारा ने कहा। फिर बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? जानवी ने पूछा। जानवी के वापस पूछने से कियारा ने गहरी सांस ली और उसे बता दिया जो कुछ भी आज ऑफिस में हुआ, और यह भी कि आहान ने उसे भी तक गिफ्ट नहीं दिया। कियारा बात सुनकर जानवी भी सोच में चली गई, आखिर ऐसा क्यों? क्या आहान कियारा प्यार नहीं करता? बहुत देर तक अपना दिमाग चलाने के बाद जानवी ने कियारा से कहा, अंडरस्को, मुझे ऐसा लगता है कियारा, तुम कभी आहान जीजू से नाराज नहीं होती, ना ही झगड़ा करती हो, इसीलिए उन्हें तुम्हें मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक मैंने देखा है, ज्यादातर कपल गिफ्ट इसीलिए ही देते हैं ताकि अपने पार्टनर को मना सके। हस्बैंड भी अपनी वाइफ को तभी गिफ्ट देते हैं जब वह उनसे नाराज होती है। पर उन लोगों के बीच प्यार भी तो होता है। क्या हमारे रिश्ते में प्यार है? कियारा ने उदासी से कहा। कियारा के इस सवाल का जवाब तो जानवी के पास भी नहीं था। जानवी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कियारा से कहा, अंडरस्को, एक आइडिया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते में प्यार है या नहीं। जानवी की बात सुनकर कियारा ने भी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, कैसे? जानवी ने कियारा की तरफ देखकर उसे कहा, अंडरस्को, तुम एक काम करो, आज जब जीजू ऑफिस से आए तब तुम उनसे बात मत करना, उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करना जितना हो सके। जीजू अगर तुमसे पूछे भी तब भी तुम उन्हें कुछ मत बताना, फिर वह खुद तुम्हें सरप्राइज देकर मनाएंगे, और अगर जीजू ऐसा ना करें तो समझ लेना तुम दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं है। कियारा जानवी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसे भी जानवी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। जानवी ने मुस्कुराते हुए कियारा को ऑल द बेस्ट कहा। उसने देखा कियारा की चेहरे पर परेशानी है, उसने कियारा को मोटिवेट किया। जानवी फिर कियारा की रूम से फिर बाहर आ गई। उसने खिड़की से देखा कियारा अभी भी बेड पर बैठी इसी बारे में सोच रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है आहान जीजू तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम देखना, जीजू तुम्हें इस बात का एहसास करवा देंगे। जानवी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि कियारा और आहान का रिश्ता और भी अच्छा हो जाए। दूसरी तरफ सारांश हॉस्पिटल में उस लड़की के बेड के पास बैठा था। वह लगातार उस लड़की के चेहरे को भी देखा जा रहा था। वह लड़की दिखने में काफी क्यूट सी थी। सारांश कैसे भी करके जल्दी घर जाना चाहता था, पर उस लड़की के पैर में बहुत ज्यादा चोट आई थी जिससे उसके दोनों पैरों में प्लास्टर बंधा था। वह अपने दोनों पैरों से ही चल नहीं सकती थी जब तक वह पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए।
धीरे धीरे उस लड़की को होश आने लगा। उस लड़की को होश आता देखकर सारांश काफी खुश हो गया। वह कब से इसी इंतजार में बैठा था। उसे दुख था उसकी वजह से इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसे इतनी चोट लगी। वह लड़की जैसे ही बैठने की कोशिश करने लगी उसके पैरों में दर्द होने लगा। सारांश ने उससे कहा, अंडस्को तुम बैठने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारे पैरों में और दर्द होगा। एक लड़के की आवाज सुनकर उस लड़की ने अपने पास में देखा तो वहां पर सारांश खड़ा उस लड़की को ही देखे जा रहा था। उस लड़की ने सारांश की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को आप कौन और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा नाम सारांश है। मैं जब रास्ते में ड्राइव कर रहा था तब आप मेरे घर के सामने आ गई और आपका मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं आपका लेकर हॉस्पिटल में आ गया। सारांश ने उस लड़की को सब कुछ बताया। सारांश की बात सुनकर उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा। सारांश ने उसे बैठने में मदद की। उस लड़की ने पानी की तरफ इशारा कर कहा, अंडस्को मुझे पानी पीना है। सारांश ने एक गिलास में पानी लेकर उस लड़की को दिया। आप मुझे अपने घर वालों का नंबर बता दीजिए, मैं उन्हें कॉल कर दूंगा और चिंता मत करिए, मुझे पता है इसमें जितनी आपकी गलती थी उतनी मेरी भी, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल के सारे बिल क्लियर कर दिए हैं। सारांश ने कहा। सारांश की बात सुनकर उस लड़की ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है और मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती। उस लड़की की बात सुनकर सारांश कुछ सोचने लगा। उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से लड़की अब चल नहीं सकती और अगर यह अपने घर पर अकेली रहेगी तो उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिर आप जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक आप मेरे घर पर रह सकती है, वहां पर मेरी फैमिली आपका ध्यान रखेगी। इसे आप कंपनसेशन भी समझ सकती हैं क्योंकि मेरी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ री, सारांश ने कहा। सारांश की बात सुनकर उस लड़की ने सारांश की तरफ देखा। उसकी चमकती हुई वह काली आंखें सारांश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें मेरी भी गलती थी तो आपको खुद को दोष देने की भी जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, उस लड़की ने कहा। वह कहाँ सारांश से मदद नहीं लेना चाहती। सारांश कुछ भी कहता उससे पहले ही वार्ड के अंदर डॉक्टर है, उन्होंने उसे लड़की की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आप अपना ध्यान अभी खुद नहीं रख सकती है, आपको चलने में अभी कम से कम 1 महीना लगेगा, तब तक आप चल भी नहीं सकती और अभी जैसे आपने बताया कि आप घर में अकेली रहती है तो उस कंडीशन में तो आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकती और अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो हो सकता है आपकी इंजरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, फिर हमें आपकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। डॉक्टर यह कहते हुए बहुत ज्यादा सीरियस थे। डॉक्टर की बात सुनकर सारांश ने उस लड़की की तरफ देखा और फिर कहा, अंडस्को आपने सुना उसे? लड़की नहीं कुछ भी नहीं कहा। सारांश ने एक बार फिर कहा, मेरा विश्वास कर कीजिए, आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी फैमिली में मेरे भाभी भैया और मेरी बहन सब लोग हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे लड़की ने अपनी गर्दन हमें दिला दी। वैसे भी सच में उसके घर पर लाख कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके, उसका ध्यान रख सके, इसीलिए उसने सोचा सारांश के घर पर जाना ही ठीक होगा, पर वह बहुत हिचकी जा रही थी। ऐसे किसी अनजान के घर पर रहना क्या सच में सिर्फ था? फ्रांस की तरफ देखते हुए लड़की ही सोच रही थी कि लड़का दिखने में तो ठीक है और कहीं से भी है, वैसे आवारा टाइप नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर ने सारांश को मेडिसिन बताए और उस लड़की का ध्यान रखने के लिए कहा। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। सारांश ने लड़की की तरफ देखा और फिर कहा, अंडस्को वैसे आपका नाम क्या है? मैंने अभी तक फॉर्म में भी आपका नाम नहीं फिल किया है। मेरा नाम सारवी है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए सारांश से कहा। उस लड़की का नाम वाकई में काफी खूबसूरत था, बिल्कुल उसे लड़की की तरह ही। अभी थोड़ी देर में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम घर चलते हैं, सारांश ने कहा। उस लड़की ने अपनी गर्दन हमें हिलाई। उसके बाद सारांश बोर्ड से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर कियारा को पहले ही बता दिया था जो कुछ भी हॉस्पिटल में और रास्त में उसके साथ हुआ। कियारा ने भी सारांश से यही कहा कि उसने बिल्कुल ठीक किया उस लड़की को घर लेकर आने का फैसला कर। सारांश ने कियारा को बता दिया वह थोड़ी देर में ही उस लड़की को लेकर आ रहा है तो वह सारे अरेंजमेंट्स कर ले। दूसरी तरफ आहान ऑफिस से आकर सीधे अपने रूम में गया। उसने देखा रूम में कियारा लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। आहान ने कियारा को डिस्टर्ब नहीं किया और सीधे वॉशरूम में चला गया। कियारा ने आहान की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। आहान के वॉशरूम में जाने के बाद कियारा ने अपनी नजर उठा वॉशरूम की तरफ देखकर खुद से ही कहा, अंडस्को इन्होंने तो एक बार भी आकर मुझे देखा तक नहीं, कहा क्या सच में यह मेरे पति ही है? आहान से बात ना करने का कियारा का इरादा अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। वह बिल्कुल भी आहान से बात नहीं करने वाली थी। कियारा फिर से अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में ही आहान वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने देखा कियारा अभी तक अपने काम में ही लगी हुई है। आहान कियारा के पास जाता इससे पहले ही उसके फोन पर एक कॉल आया जिसे अटेंड करने वह बालकनी में चला गया। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। आहान से बात ना करने का कियारा का इरादा अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। वह अब बिल्कुल भी आहान से बात नहीं करने वाली थी।
कियारा फिर से अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में ही आहान वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने देखा कियारा अभी तक अपने काम में ही लगी हुई है। आहान कियारा के पास जाता इससे पहले ही उसके फोन पर एक कॉल आया जिसे अटेंड करने वह बालकनी में चला गया। अब तो समय के साथ कियारा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब इनको मुझसे बात करनी ही नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पर बैठी हूँ, कियारा गुस्से में कहा और फिर लैपटॉप बंद कर कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। आहान जब फोन पर बात कर वापस रूम में आया उसने कियारा को गुस्से में रूम से बाहर जाते हुए देख लिया, पर उसे समझ ही नहीं आखिर कियारा गुस्से में क्यों है। आहान भी कियारा के पीछे पीछे हॉल में आया। उसने देखा कियारा वही सोफे पर बैठी थी, वह गुस्से में एप्पल को काट रही थी। आहान को समझ नहीं आया आखिर कियारा कर क्या रही है। आहान ने देखा कियारा जिस तरह एप्पल काट रही थी उससे उसके उंगलियां भी कट सकती थी। आहान ने कियारा के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ रोककर कहा, अंडरस्को ये तुम क्या कर रही हो, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। आहान की बात सुनकर कियारा ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने चाकू वही साइड में रखा और फिर वहां से उठकर जाने लगी। कियारा के कुछ भी नहीं बोलने से आहान कंफ्यूज हो गया। क्या कियारा इतनी सी बात से नाराज हो गई? तुम जाकर कहाँ रही हो, मैं तुम्हें एप्पल काट कर देता हूँ, आहान ने कहा और कियारा के लिए एप्पल कट करने लगा। जानवी जो सीढ़ियों पर मानुषी के साथ खड़ी थी उसने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानवी ने खुद से ही कहा, अंडरस्को वेल्डन कियारा, तुम बस ऐसे ही करती रहो, देखना तुम्हें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। भाई और भाभी कितने रोमांटिक है ना, देखो कैसे भैया भाभी के लिए एप्पल कट कर रहे हैं। मानुषी ने प्यार से आहान और कियारा की तरफ देखते हुए कहा। मानुषी की बात सुनकर जानवी ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को इसे रोमांटिक होना थोड़ी ना कहते हैं। जानवी की बात सुन मानुषी ने कहा, अंडरस्को आप आहान भैया को जानती नहीं हो, वह कभी अपना प्यार दिखाते नहीं है, ना ही अपनी केयर किसी को दिखाते हैं। वह बस करते हैं और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। पर कभी कभी हमें अपना प्यार दिखाना भी पड़ता है और जताना भी पड़ता है, जानवी ने कहा। तभी उन लोगों की नज़र सारांश पर पड़ी जो एक लड़की को अपनी गोद में लेकर विला के अंदर आ रहा था। सारांश की गोद में एक लड़की देखकर जानवी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, इस ब्लैक कोबरा को ये लड़की कहाँ से मिल गई? मानुषी का ध्यान उस लड़की के पैरों पर गया जहां प्लास्टर लगा था। मानुषी ने कहा, अंडरस्को इनके पैरों में तो चोट लगी है। मानुषी की बात सुनकर जानवी का ध्यान भी उस तरफ गया। वह दोनों ही सीढ़ियों से नीचे आए। कियारा ने भी सारांश को देख लिया था, उसे अच्छे से पता था ये लड़की कौन है। सारवी इस वक्त सारांश की गोद में थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने सारांश से कहा भी था वह खुद चलकर विला में आ जाएगी, पर सारांश ने उसकी एक न सुनी। वैसे भी उसके दोनों पैरों में प्लास्टर थे, अगर सारवी चलती तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता। सारवी को बहुत अजीब लग रहा था। सारांश ने हॉल में आकर उसे सोफे पर बैठाया। आहान भी उन दोनों को ही देख रहा था। भैया आपके साथ यह कौन है? मानुषी ने सारांश से पूछा। मानुषी की बात सुनकर सारांश ने कहा, अंडरस्को ये सारवी है। और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जानवी ने पूछा। जानवी की बात सुनकर कियारा ने सबको बताया कैसे सारवी का एक्सीडेंट सारांश की कार से हुआ और अब वह 1 महीने तक चल नहीं सकती। सारवी के घर पर कोई उसका ध्यान रखने के लिए नहीं था, इसीलिए सारांश उसे लेकर यहाँ आ गया। मैंने ही सारांश को सारवी को घर लाने के लिए कहा था। उम्मीद करती हूँ किसी को भी मेरे इस फैसले से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हुए कियारा ने एक नज़र आहान की तरफ देखा। वही आहान को समझ में ही नहीं आया कियारा ऐसा क्यों बोल रही है। तेंदुए क्या तुम्हें अब दिखना भी बंद हो गया है? कैसे तुमने इस बेचारी लड़की के पैर तोड़ दिए? अपनी आंख क्या तुम घर पर छोड़कर गए थे? जानवी ने सारांश की तरफ देखते हुए कहा। जानवी की बात सुनकर सारांश ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सीधे सीधे ही ड्राइव कर रहा था, अब अचानक से यही मेरी कार से सामने आ गई और फिर मेरी स्पीड भी थोड़ी तेज थी, इसीलिए मैं समय रहते कार को रोक नहीं पाया। इसीलिए बोलते हैं फास्ट स्पीड में ड्राइव करना अनसेफ होता है, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी, जानवी ने कहा। कियारा ने देखा सारवी वहां बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है। कियारा ने सारवी के पास बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को क्या तुम अब ठीक हो? कियारा की बात सुनकर सारवी ने उसकी तरफ देखो और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कियारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सारवी से कहा, अंडरस्को मैं कियारा, सारांश की भाभी। सारवी ने भी मुस्कुराते हुए कियारा से हाथ मिलाकर उसे अपना नाम बताया। तुम अभी जाकर अपने रूम में आराम करो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, कियारा ने कहा। सारवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। सारांश ने सारवी को अपनी गोद में फिर से उठा लिया। सारांश फिर सारवी को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला गया। कियारा ने जानवी को भी उनके पीछे जाने के लिए कहा ताकि वह देख सके सारवी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जानवी भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाए उस तरफ चली गई। प्रिंसेस क्या कुछ हुआ है? आहान ने कियारा से पूछा। आहान की बात सुनकर कियारा ने अपनी गर्दन ना में हिलाई, फिर वहां से गार्डन की तरफ चली गई। छोड़ गई आह्वान के चेहरे पर दुनिया भर का कंफ्यूजन। दूसरी तरफ एक बार में काजल बार काउंटर पर बैठी लगातार पिए जा रही थी। काजल को पीने की लत तब पड़ी जब साहिल ने एक बार उसे पीने के लिए फोर्स किया, तब से ही काजल शराब पीने लगी थी। काजल की फैमिली ने आज उसे बहुत सुनाया था। उन लोगों का कहना था कि काजल अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती, अगर वह लोग मदद ना करें तो काजल की कभी शादी में ना हो।
साहिल को काजल की फैमिली बहुत पसंद करती थी। जब उन्हें पता चला साहिल ने काजल से ब्रेकअप कर लिया है तो उन्होंने काजल को बहुत सुनाया। वह काजल की शादी करवाना चाहते थे पर काजल राजी नहीं हो रही थी। तभी एक लड़की ने काजल के पास आकर कहा, अंडरस्को तो तुम यहाँ बैठकर ऐसी शराब पी रही हो ये भी ठीक है, इसके अलावा तो तुमसे कुछ होगा भी नहीं। काजल ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो उसके होठों पर एक तेजी मुस्कान आ गई। ये लड़की कोई और नहीं टिना थी, साहिल की वह गर्लफ्रेंड जिसके लिए साहिल ने उसे छोड़ा था। काजल की शादी वाले दिन ही उसने टिना और साहिल को काजल ने एक बेड पर देखा था। साहिल ने ही उसे मैसेज करके उस रूम में बुलाया था ताकि वह उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देख सके। टीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहिल ने वहां आकर कहा। काजल ने साहिल की आवाज सुन उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें हल्की नम हो गई। साहिल ने उसे धोखा दिया था जिससे वह अभी तक बाहर नहीं आ पाई। मैं यहाँ इस लूजर को देख रही थी जो यहाँ बैठी कब से अकेली ड्रिंक किए जा रही। इसकी जिंदगी में ना तो कोई फ्रेंड है ना ही कोई बॉयफ्रेंड, मुझे लगता भी नहीं कोई लड़का इस घास भी डालेगा। टीना ने काजल पर हंसते हुए कहा। टीना की बात सुनकर साहिल ने काजल की तरफ देखा। काजल दिखाने में टीना से ज्यादा खूबसूरत थी पर काजल इतनी ज्यादा बोल्ड नहीं थी। साहिल को बोल्ड लड़कियां पसंद थी जिसके साथ वह जब चाहे कुछ भी कर सके। तभी वहां पर टीना की दोस्त भी आ गई। उन्होंने टीना की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को टीना क्या ये तुम्हारी दोस्त है? अपने दोस्तों की बात सुनकर टीना ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को ऐसी लड़की कभी मेरी दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे बहन जी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद नहीं जो कुछ भी नहीं कर सकती है। काजल जो कब से टीना की बकवास सुन रही थी उसने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, अंडरस्को ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती, जरा मुझे भी बताना। तुम्हें ये पूछना चाहिए ऐसा है क्या जो तुम कर सकती हो? टीना ने हंसते हुए कहा। साहिल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ काजल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम बिल्कुल भी बोल्ड और मॉडल नहीं हो। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जिसे मैं इतने लोगों के सामने भी किस कर सकूं और वह भी मेरा पूरा साथ दे। ये कहकर साहिल ने टीना को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ तक उसे पैशनेटली किस करने लगा। उन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, वह दोनों ही एक दूसरे को किस की जा रहे थे। क्या इसे तुम लोग बोल्ड बनना कहते हो? काजल ने कहा। काजल की बात सुनकर टीना साहिल से दूर हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को हाँ अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो अभी जो भी लड़का उस दरवाजे से बाहर आएगा उसे तुम्हें किस करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हें सॉरी बोलूंगी। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें सॉरी बोलूं क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। साहिल ने ये सुनकर टीना की तरफ देखा। साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को बेबी चिल करो, ये लड़की ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। किस तो छोड़ो, ये किसी लड़के का हाथ भी नहीं पड़ सकती है ऐसे पब्लिक में, ये लोग बहुत डरते हैं। साहिल को टीना की बात बिल्कुल सही लगी। हाँ जब भी साहिल काजल का हाथ पकड़ता था काजल ऐसे रिएक्ट करती जैसे पता नहीं साहिल ने उसके साथ क्या ही कर दिया हो। तुम्हें ये पूछना चाहिए ऐसा है क्या जो तुम कर सकती हो? टीना ने हंसते हुए कहा। साहिल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ काजल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम बिल्कुल भी बोल्ड और मॉडल नहीं हो। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जिसे मैं इतने लोगों के सामने भी किस कर सकूं और वह भी मेरा पूरा साथ दे। ये कहकर साहिल ने टीना को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ तक उसे पैशनेटली किस करने लगा। उन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, वह दोनों ही एक दूसरे को किस की जा रहे थे। क्या इसे तुम लोग बोल्ड बनना कहते हो? काजल ने कहा। काजल की बात सुनकर टीना साहिल से दूर हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। हाँ अंडरस्को हाँ अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो अभी जो भी लड़का उस दरवाजे से बाहर आएगा उसे तुम्हें किस करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हें सॉरी बोलूंगी। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें सॉरी बोलूं क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। साहिल ने ये सुनकर टीना की तरफ देखा। साहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को बेबी चिल करो, ये लड़की ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। किस तो छोड़ो, ये किसी लड़के का हाथ भी नहीं पड़ सकती है ऐसे पब्लिक में, ये लोग बहुत डरते हैं। साहिल को टीना की बात बिल्कुल सही लगी। हाँ जब भी साहिल काजल का हाथ पकड़ता था काजल ऐसे रिएक्ट करती जैसे पता नहीं साहिल ने उसके साथ क्या ही कर दिया हो। काजल ने फैसला कर लिया था कि आज वह इन दोनों को नहीं जीतने देगी, अच्छी चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं बचा था, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। काजल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। ये देखकर टीना ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ, क्या तुम डर गई? काजल सिर्फ एक किसे ही तो करना है, मैं कौन सा तुम्हें उस आदमी के साथ सोने के लिए कह रही हूँ। टीना ने अपने हाथों को फोल्ड कर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। टीना की बात सुनकर उसके सारे दोस्त होटिक करने लगे। सब लोग काजल को लूजर लूजर कह रहे थे। काजल को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था पर साहिल जो उसका बॉयफ्रेंड था वह भी टीना की साइड था। ये देखकर काजल को बहुत दर्द भी हो रहा था। उसने एक नज़र दर्द भरी मुस्कान के साथ साहिल की तरफ देखा, फिर सीधे बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगी। सबको यही लग रहा था कि काजल वहां से जा रही है।
टीना को पहले ही यही लगा था काजल कुछ ऐसा ही करेगी, पर तभी उनका ध्यान एक आदमी पर गया जो ब्लैक कोट पहने बड़े ही स्टाइल के साथ बार के अंदर आ रहा था। उसे आदमी को देखकर टीना और बाकी से भी लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। वह सभी लड़कियां उस आदमी को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। आखिर आज हर एक न्यूज़पेपर में उस आदमी की जो फोटो थी। काजल ने अपनी नज़र उठाकर एक बार उस आदमी की तरफ देखा। उसने पहले ही उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। उस आदमी को देखकर काजल को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। फिर उसने अपने अंदर हिम्मत बटोरी और सीधे उस आदमी के पास जाकर उसके चेहरे को पकड़ अपने होंठ उसके होंठों पर रख किस कर दिया। वही शिवम जिसने देखा काजल उसकी तरफ आ रही है तो वह हैरान रह गया। उसने जैसे ही देखा काजल ने उसे किस कर लिया तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। क्या इस लड़की ने आज कुछ गलत खा लिया था? शिवम ने सोचा। काजल जिसे किस करना भी ठीक से नहीं आता था, फिर भी वह शिवम को किस लिए जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि आज कोई भी उसका मजाक उड़ाए। शिवम उसे जरूर कोई सजा देगा या हो सकता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी करें, पर काजल इस वक्त कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहती थी। शिवम को जब होश आया सच में काजल उसे किस कर रही है, यह उसका कुछ सपना नहीं है। वह कुछ ये कर पाता कि तभी काजल उससे दूर हो गई। काजल ने शिवम की आंखों में देखा जो पहले से ही उसकी तरफ ही देख रहा था। काजल को बहुत शर्म आ रही थी। अब उसे पछतावा भी हो रहा था कि आखिर उसने है क्या कर दिया। काजल शिवम से नजरें नहीं मिल पा रही थी। वह वहां से जा पाती इससे पहले ही शिवम ने काजल को कमर से पकड़ फिर से अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने हाथ रख पैशनेटली किस करने लगा। इस बार हैरान होने की बारी काजल की थी। वही टीना साहिल सब मुंह खोले काजल और शिवम की तरफ ही देख रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों को ही कपल हो। टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह काजल को सबके सामने जलील करना चाहती थी, पर उसे नहीं लगा था शिवम ओबरॉय यहाँ पर आ जाएगा। शिवम ओबरॉय खानदान का बड़ा बेटा जो कुछ दिन पहले ही पेरिस से इंडिया आया था, उसके आने की खबर किसी को भी नहीं पता था। शिवम कैसा दिखता है ये भी किसी को नहीं पता था। आज ओबरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ शिवम की फोटोज भी मीडिया में आई। टीना बिल्कुल नहीं चाहती थी काजल शिवम को किस करे। उसे ऐसा ही लगा था शिवम जरूर काजल को उसकी हरकत पर सबके सामने थप्पड़ मारेगा, पर शिवम ने उसे थप्पड़ मारने की जगह उसे फिर से किस कर लिया। साहिल को भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह भी नहीं चाहता था काजल कुछ भी ऐसा करे। उसे तो यही लगा था काजल ऐसा कुछ भी कभी नहीं करने वाली, क्योंकि आज तक काजल ने उसे कभी किस नहीं किया था। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ गले मिलने तक का ही था। वहीं उन सभी से अनजान शिवम और काजल एक दूसरे को किस कर रहे थे। काजल भी भूल चुकी थी कि वह किसके साथ है। काजल से दूर होकर शिवम ने अपनी आंखों में शरारत लिए काजल से कहा, अंडस्को तुम्हें किस करना ठीक से नहीं आता है, मुझे लगता है तुम्हें किस करना भी मुझे सिखाना पड़ेगा। शिवम की बात सुनकर काजल ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, अंडस्को आपको किसने कहा मुझे किस करना नहीं आता और मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी मुझे किस किया था, मुझे पता चल गया कि तुम्हें किस करना नहीं आता और चिंता मत करो तुम्हें सीखने की मैं पैसे नहीं लूंगा। शिवम ने कहा। शिवम की बात सुनकर काजल का मन कर रहा था कि वह किसी खाई से कूद जाए। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या सोचकर शिवम को किस किया। अब वह शिवम से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। शिवम काजल से कुछ भी कहता तभी उसकी नजर काजल के पीछे खड़े साहिल और टीना पर पड़ी, उनके साथ ही उनके दोस्त पर भी जो पीछे खड़े लगातार उनकी तरफ ही देखे जा रहे थे। ये देखकर शिवम ने एक नजर काजल की तरफ देखा, फिर उन सब की तरफ। शिवम को समझते देर नहीं लगी कि जरूर यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो उसके सामने नहीं आया। टीना ने काजल के पास आकर कहा, अंडस्को काजल तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अमीर आदमी पर डोरे डालते हुए। मुझे पता है तुम गरीब हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अमीर आदमियों पर डोरे डालो। तुम्हें कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था। मिस्टर ओबरॉय तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर की आदमी है। टीना शिवम के सामने अच्छी बनना चाहती थी, इसीलिए उसने काजल से कहा। काजल की बात सुनकर पहले तो काजल को समझ ही नहीं आया कि टीना कहना क्या चाहती है। मुझे लगा नहीं था काजल तुम्हें ऐसी लड़की हो, जब तुम मेरे साथ रिलेशन में थी तब तो तुमने कभी मुझे किस करने ही नहीं दिया और आज कैसे लड़कों को खुल्लम खुल्ला किस कर रही हो। क्या अब तुम्हारे संस्कार बीच में नहीं आ रहे हैं? साहिल ने घिन भरी नजरों से काजल को देखते हुए कहा। काजल का उनकी सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने साहिल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को मेरे संस्कार कहाँ गए हैं? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और जहां तक बात रही किस करने की, तो मैं आदमी देखकर मुंह लगाती हूँ। कचरे को अपने मुंह लगाना मेरा शौक नहीं है, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें अपने पास तक नहीं आने दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मुझसे ऐसे बात करने की, साहिल ने गुस्से में कहा। वही शिवम भी अब लगभग बातें समझ चुका था। काजल का जवाब सुनकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। उससे अच्छा लगा जैसे काजल ने साहिल को जवाब दिया। अगर काजल चुप रहती तो जरूर सा शिवम को बहुत गुस्सा आने वाला था। तुम्हें क्या लगता है काजल मिस्टर ओबरॉय तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे? तुम्हारी जैसी चिप लड़कियां उनकी जिंदगी में बहुत आती है, तो तुम्हें सपने भूल जाओ और उनका पीछा छोड़ दो। कम से कम मिडिल क्लास लोगों की थोड़ी तो इज्जत रखो, टीना ने कहा। शिवम ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों को नहीं लगता तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? तुम्हें अपने काम से कम रखना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ कुछ भी करें इससे तुम लोगों को क्या, और अगर वह मुझे किस कर भी रही है तो यह चीज कैसे हुआ? वह तो मुझे बस अपना प्यार जाता रही है जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई लव फांसी किस में फ
शिवम की बात सुनकर साहिल और टीना दोनों ही शौक रह गए। उन दोनों को ही नहीं लगा था कि शिवम कुछ ऐसा कहने वाला है। वही काजल भी हैरानी में शिवम की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आया आखिर शिवम ने उसका साथ क्यों दिया, पर इस वक्त वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। उसने कैसे जैसे अपने चेहरे पर कम डाउन वाले एक्सप्रेशंस लेकर आए। मिस्टर ओबरॉय, यह आप क्या बोल रहे हैं? टीना ने हुए कहा। टीना की बात सुनकर शिवम ने अपना हाथ काजल की कमर पर रखकर कहा, अंडरस्को हे यू, मैं सिर्फ लड़कियों से दूर रहता हूँ सिस्टर, फ्रॉम मी एंड माई गर्लफ्रेंड टू। यहाँ कहकर शिवम काजल के साथ बार के अंदर की तरफ चला गया। उसने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। काजल जैसे ही पीछे पलट उन दोनों को देखने वाली थी, शिवम ने उसकी कमर पर अपना हाथ कसकर कहा, अंडरस्को पीछे मत देखना। शिवम की बात सुनकर काजल ने शिवम की तरफ देखा। टीना और साहिल अभी भी उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। साहिल को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काजल इतने अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं उनके ब्रेकअप को, क्या काजल सच में उसे इतनी जल्दी भूल गई? काजल तो उसके लिए जीने मरने के वादे करती थी, क्या उसके लिए मूव ऑन करना इतना ज्यादा आसान था? वही टीना को भी गुस्सा आ रहा था कि शिवम जैसा अमीर आदमी काजल के चक्रों में कैसे फंस गया। टीना ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को देखा तुमने, तुम्हारी संस्कारी गर्लफ्रेंड कितनी चालाक निकली, कैसे उसने अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा लिया। मिस्टर ओबरॉय, यह आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। काजल जैसे ही पीछे पलट उन दोनों को देखने वाली थी, शिवम ने उसकी कमर पर अपना हाथ कसकर कहा, अंडरस्को पीछे मत देखना। शिवम की बात सुनकर काजल ने शिवम की तरफ देखा। टीना और साहिल अभी भी उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। साहिल को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काजल इतने अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं उनके ब्रेकअप को, क्या काजल सच में उसे इतनी जल्दी भूल गई? काजल तो उसके लिए जीने मरने के वादे करती थी, क्या उसके लिए मूव ऑन करना इतना ज्यादा आसान था? वही टीना को भी गुस्सा आ रहा था कि शिवम जैसा अमीर आदमी काजल के चक्रों में कैसे फंस गया। टीना ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को देखा तुमने, तुम्हारी संस्कारी गर्लफ्रेंड कितनी चालाक निकली, कैसे उसने अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा लिया। टीना की बात सुनकर साहिल को भी गुस्सा आ रहा था, पर वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। टीना का वहां पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वह तुरंत वहां से चली गई। साहिल भी टीना के पीछे पीछे उस बाहर से बाहर आ गया। दूसरी तरफ शिवम काजल को लेकर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। रूम में आने के बाद काजल ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए शिवम से कहा, अंडरस्को बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यह कहकर काजल वहां से जाने लगी कि तभी शिवम ने काजल का हाथ पीछे से पकड़कर कहा, अंडरस्को क्या सिर्फ सॉरी कहना काफी है? काजल ने शिवम की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मैंने आपको किस किया वह गलत था, इसलिए मैंने आपको सॉरी बोला, पर उसके बाद आपने भी तो मुझे किस किया था, तो हमारा हिसाब बराबर। काजल की बात सुनकर शिवम ने अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। क्या ये लड़की यह बोलना चाहती है उसने भी उसका फायदा उठाया था? शिवम ने काजल के पास जाकर कहा, अंडरस्को इतनी आसानी से हिसाब बराबर नहीं होने वाला मिस काजल त्रिपाठी, अगर तुमने वह नहीं किया जो मैं चाहता हूं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। जिस तरह तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, मेरे साथ हरेसमेंट किया, उन सब के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत से चार्ज लगने वाले हैं। सोचो, एक लड़की एक लड़के को हैरेस करने की जुर्म में पुलिस स्टेशन में जाएगी तो कितना अजीब लगेगा ना। शिवम की बातें सुनकर काजल की आंखें हैरानी में बाहर आने वाली थी। यह आदमी बोल क्या रहा था? एक किस के बदले क्या उस पर इतने सारे चार्ज लगने वाले थे? काजल ने शिवम की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को सर देखिए, वह सब मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, पर उस वक्त अगर मैं वह नहीं करती तो साहिल और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा मजाक बन जाता और मैं उनके सामने मजाक नहीं बनना चाहती थी। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे सबके सामने किस कर लिया? क्या तुम्हें पता भी है इतने बड़े आदमी को किस करने से कितनी बड़ी न्यूज़ बन सकती है? शिवम ने काजल के चीन को पकड़कर कहा। उनकी बात सुनकर काजल ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के रश हेड को उसकी एम्प्लॉय ने किस किया, इससे क्या ही न्यूज़ बनेगी? काजल की बात सुनकर इस बार हैरान होने की बारिश शिवम की थी। क्या इस लड़की ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था? काजल के एक्सप्रेशंस देखकर तो उसे कुछ ऐसा ही लग रहा था। तुम्हें ऐसे लड़कों को किस करने की बजाय थोड़ा दुनिया की भी खबर रखनी चाहिए। तुम्हें जिसे कंपनी का डिजाइनिंग हेड समझ रही हो, वह उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। शिवम में एक तेजी मुस्कान के साथ काजल से कहा। शिवम की बात सुनकर काजल ने उसकी तरफ देखकर शौक में कहा, क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था लोगों को डायनासोरस जैसे नाम देने, उन्हें किस करने या उन्हें परेशान करने के अलावा तुम्हें थोड़ा अपने दिमाग पर ध्यान देने की जरूरत है। शिवम की बात सुनकर काजल को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने शिवम को किस किया? वह लोग उसकी इंसल्ट करते तो भी क्या ही फर्क पड़ना था, पर अब शिव उसे शायद इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इस आदमी के इरादों के बारे में काजल नहीं जानती थी। शिवम उससे क्या कहने वाला था इससे काजल पूरी तरीके से अनजान थी।
देखिए सर, मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, उसके अलावा अगर आप चाहे तो मैं आपको एक बिजनेस अपॉलॉजी भी लिख कर दे सकती हूँ, काजल ने धीरे से शिवम से कहा। मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी नहीं चाहिए। शिवम की बात सुनकर काजल ने उसकी तरफ देखा। शिवम ने काजल से दूर जाकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाऊंगा और उसके पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शिवम की बात सुनकर काजल के दिमाग में सबसे पहली बात यही आई, कहीं शिवम उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। अगर ऐसा है तो काजल कभी उसकी बात नहीं मानने वाली। काजल ने शिवम को ऐसे देखा जैसे उसने पहले ही पता कर लिया हो कि शिवम क्या सोच रहा है। मैंने कहा था ना, अपने दिमाग को चलाना कम करो, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग ही चलता रहता है, शिवम ने काजल को घूरते हुए कहा। शिवम की बातें सुनकर काजल का भी मुंह बन गया। देखिए सर, मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, उसके अलावा अगर आप चाहे तो मैं आपको एक बिजनेस अपॉलॉजी भी लिख कर दे सकती हूँ, काजल ने धीरे से शिवम से कहा। मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी नहीं चाहिए। शिवम की बात सुनकर काजल ने उसकी तरफ देखा। शिवम ने काजल से दूर जाकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाऊंगा और उसके पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शिवम की बात सुनकर काजल के दिमाग में सबसे पहली बात यही आई, कहीं शिवम उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। अगर ऐसा है तो काजल कभी उसकी बात नहीं मानने वाली। काजल ने शिवम को ऐसे देखा जैसे उसने पहले ही पता कर लिया हो कि शिवम क्या सोच रहा है। मैंने कहा था ना, अपने दिमाग को चलाना कम करो, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग ही चलता रहता है, शिवम ने काजल को घूरते हुए कहा। शिवम की बातें सुनकर काजल का भी मुंह बन गया। जल्दी बताइए क्या शर्त है, काजल में सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। काजल की बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सीधे मुद्दे पर आई, तो चलो सुनो मेरी बात, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। शिवम की बात सुनते ही काजल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही शिवम ने कहा, अंडरस्को, अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करो वरना बाहर आ जाएंगी। काजल ने अपनी आंखें ठीक की। शिवम ने फिर उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, गर्लफ्रेंड बनने से मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, तुम्हें सिर्फ दुनिया के सामने नाटक करना होगा मेरी गर्लफ्रेंड होने का। शिवम की यह बात सुनकर अब काजल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने कंफ्यूजन में कहा, अंडरस्को, पर ऐसा क्यों? शिवम ने काजल को समझाते हुए कहा, आए दिन कोई ना कोई लड़की मुझसे चिपक तक रहती है, तुम्हें पता है ना मैं कितना हैंडसम और अमीर हूं, इसीलिए ये तो होना ही था। पर आप ये काम तो किसी से भी करवा सकते हैं ना, काजल ने कहा। काजल की बात सुनकर शिवम ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा किसी से भी नहीं करवा सकता हूं। अगर किसी और लड़की को मैंने ये कहा तो हो सकता है वह मुझे ब्लैकमेल करें या फिर मेरी फैमिली को हमारी शादी करने के लिए फोर्स करें। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? हो सकता है मैं भी उन लड़कियों की तरह आपके पैसों के पीछे रहूं, काजल ने कहा। काजल की बात सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए काजल के पास आया। उसने काजल के सर पर मरते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। शिवम की बात सुनकर काजल ने गुस्से में कहा, क्या आप मुझे पागल कह रहे हैं? नहीं, मैंने तुम्हें पागल कब कहा, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, शिवम ने कहा। तो फिर किसी दिमाग वाली लड़की को बोलिए अपना ये काम करने के लिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये कहते हुए काजल सीधे दरवाजे की तरफ गई। वह जैसे ही रूम के बाहर जाती कि तभी शिवम की आवाज उसके कानों में पड़ी। ठीक है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाएगी और सबूत तो मेरे पास है ही, बाहर कैमरा में भी सब रिकॉर्ड हुआ है, मैं अपना हिस्सा डिलीट कर दूंगा और यहाँ मौजूद सब लोग मेरा ही साथ देंगे, शिवम ने कहा। शिवम की बातें सुनकर काजल ने अपनी आंखें बंद किए। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर अब वह मजबूर थी। वैसे ही उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ फैला हुआ था, अब वह अपनी जिंदगी में और रायता भी नहीं फैला सकती थी। उसने पीछे मुड़कर शिवम की तरफ देखा और फिर कहा, क्या कोई और चारा नहीं है? शिवम ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी वह इतनी आसानी से काजल को नहीं छोड़ने वाला है। काजल फिर से शिवम के पास आई। शिवम ने काजल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, पर फिर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटती घूमना। काजल ने शिवम को घूरा और फिर कहा, अंडरस्को, मैं तैयार हूँ। काजल की बात सुनकर शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें अच्छे से पता है ना गर्लफ्रेंड कैसे बनते हैं, ये तो मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत ही नहीं है। शिवम की यह बात सुनकर काजल के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। शिवम ने कहा, अंडरस्को, जैसे अब तुम मुस्कुरा रही हो वैसे सबके सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग बिल्कुल भी मत करना, वरना तुरंत तुम्हें चक्की पीसने के लिए जेल भेज दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी, आप चिंता मत करिए, काजल ने कहा। काजल की बात सुनकर शिवम ने कहा, ठीक है, अपना नंबर बताओ। क्यों? काजल ने शिवम को घूरते हुए कहा। शिवम ने काजल की तरफ देखकर कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो सिंपल सी बात है, मेरे पास तुम्हारा नंबर होना चाहिए। काजल ने वहां से जाते हुए कहा, अंडरस्को, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए काजल वहां से चली गई।
शिवम जाते हुए काजल को देखता रह गया। उसने खुद से ही कहा, अंडस को अभी नंबर देने में इतने नखरे कर रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे नखरे जिंदगी भर उठाने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए शिवम मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ एक विला में एक आदमी चेयर पर बैठा था। तभी कुछ आदमियों ने उसके पास आकर कहा, अंडस को बॉस, हमने सुना है कोई माफिया इंडिया आया है और वह हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रहा है। बहुत से लोग उसकी तरफ जा चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लेगा। अपने आदमी की बात सुनकर चेयर पर बैठे आदमी ने गुस्से में कहा, अंडस को वनराज के होते हुए यहाँ कोई और राज नहीं कर सकता। यह मेरा इलाका है और यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। जिस माफिया की तुम बात कर रहे हो उसे जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाओ। मैं नहीं चाहता कोई भी हड्डी बंद कर मेरे गले में अटके। बॉस पर आगे बोलते हुए वनराज के आदमी हिचकी जा रहे थे। ये देखकर मनराज ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस को पर क्या? पर उसे माफिया के पास बहुत पावर है। मैंने सुना है वह अंडरवर्ल्ड में बहुत पावरफुल है। यहाँ तक कि पुलिस तक उस पर हाथ नहीं डाल रही है। उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम ये कहना चाहते हो कि वह मुझसे ज्यादा पावरफुल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। नाम क्या है उसका? वनराज ने पूछा। दादा कोई और नाम से है? कौन है, कहाँ से है और इंडिया क्यों आया है? अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि अभी तक उसे देखा भी नहीं गया। उसके सारे काम उसका एक आदमी हैंडल करता है, वह भी बहुत डेंजरस है। वनराज के आदमी ने कहा, ये हमारा इलाका है और कोई हमसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल नहीं हो सकता। तुम सब लोग अभी उस पर अटैक करने के लिए जाओ। हमारे सारे आदमियों को लेकर जाना। मुझे आज के आज उस माफिया की लाश चाहिए जिसने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की। वह इस दुनिया में नहीं रह सकता। वनराज में एक डेविल मुस्कान के साथ कहा। वनराज के आदमी फिर वहां से चले गए। तभी वहां एक 24-25 साल की लड़की आई जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, चेहरे पर बहुत सारा मेकअप। उसने वनराज की तरफ देखकर कहा, अंडस को पापा, मैं बाहर जा रही हूँ। वनराज ने उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस को हाँ, अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर जाना। वनराज की बात सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अंडस को हाँ क्यों नहीं, उन्हें तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। आखिर लोगों को पता चलना चाहिए मेरे पापा इंडिया की कितने बड़े माफिया है। पूरे इंडिया में उनका राज चलता है और मैं उनकी राजकुमारी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवानी, तुम जा कहाँ रही हो? एक औरत ने वहां आकर पूछा जो शायद वनराज की बीवी थी। शिवानी ने उनकी तरफ देखकर कहा, अंडस को मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ मम्मी। पर तुम कल ही तो अपनी सारी शॉपिंग करके आई थी और आज फिर से शॉपिंग? शिवानी की मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर शिवानी ने उनकी तरफ बेफिक्रे से कहा, अंडस को इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? पैसे मेरे पापा के लग रहे हैं और खर्च करने में एनर्जी जा रही है। शिवानी की बात सुनकर उसकी मम्मी का चेहरा उतर गया। ये पहली बार नहीं था जब शिवानी ने उनसे ऐसी बात की थी। वनराज ने मुस्कुराते हुए घमंड से शिवानी की तरफ देखकर कहा, अंडस को तुम्हारे अंदर बिल्कुल मेरी तरह घमंड है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बेटी हो। अगर घमंड नहीं रहेगा तो हम रावत कैसे रहेंगे? शिवानी ने मुस्कुराहट की कर कहा। उसकी बात सुनकर वनराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी से ताव दिया। शिवानी फिर अपने पापा को बाय बोलकर वहां से चली गई। वही शिवानी की मॉम वही खड़ी यही सोच रही थी कि काश वह अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे। पार्टी पर वनराज के कारण आज उनकी बेटी ऐसी हो गई है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।